वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप सर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे पेज नंबर 76 के ऊपर हमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 दिया हुआ है उसे सॉल्व करने वाले हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सब्सिडरी बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स। इसलिए यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स का नाम लिखते हैं कमल ट्रेडर्स, फिर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड द सेल्स रिटर्न बुक यहाँ पे दिया हुआ है। पहला ट्रांजेक्शन ब्रॉट फ्रॉम सुहास गुड्स ₹12,000 एज पर हिज इनवॉइस नंबर 41। यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर भी लिखने जो दिए गए हैं। एंड फर्स्ट ट्रांजेक्शन ब्रॉट एट मीन्स हमें परचेज किया हुआ है हमने, इसलिए सुहास नाम के पार्टी का नाम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद फिर 4 तारीख का ट्रांजेक्शन परचेज फ्रॉम विराट, इसलिए यहाँ फिर से परचेज बुक में लिखेंगे विराट कितने अमाउंट का परचेस किया है, बिल नंबर भी दिया हुआ है, बिल नंबर 12 है। इसके बाद फिर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 11,870 रुपये के ऊपर, लास्ट का ज़ीरो कट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा 1,181, राइट। तो 1,181 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे अमाउंट मिलेगा 10,683, ठीक है। दिस इज टू बी द रिकॉर्डिंग अमाउंट। देन नेक्स्ट 7 तारीख का ट्रांजेक्शन दिया है ब्रॉट फ्रॉम कुलदीप गुड्स ऑफ ₹11,000 लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे देखो हमें 7 तारीख का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है और यहाँ फिर से हमें परचेज बुक में ही एंट्री लिखनी पड़ेगी क्योंकि ब्रॉट ऐसा बोला गया है। तो फिर से 7 तारीख में कुलदीप का नाम लिखना है, कुलदीप 11,000 के ऊपर 25% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट करते हैं 11,000 के ऊपर हमें कितना डिस्काउंट माइनस करना है, तो 25% डिस्काउंट हमें माइनस करना है, इसलिए यहाँ पे हम वर्किंग नोट करते हैं 11,000 इंटू 25/100, 2 ज़ीरो यहाँ से चले गए तो 110 इंटू 25, तो हमें आंसर देखो कितना मिलेगा 25 ज़ीरो ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25 में से 5 फिर 2, 25 अगेन 25 1 ज़ा 25 प्लस 2 27, 2,750 यहाँ पे हमें 25% का ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो इसे लेस करने के बाद हमें अमाउंट कितना मिलेगा देखो, तो यहाँ पे कुलदीप के परचेज बुक में हमें अमाउंट लिखना है 8,250। देन नेक्स्ट 8 तारीख का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है ब्रॉट फ्रॉम मेसर्स आर्ट फर्नीचर वर्क फर्नीचर फॉर ₹13,000 वाइड इनवॉइस नंबर 84। यहाँ पे देखो हमें फर्नीचर खरीदा गया है और हम जब भी कोई फिक्स असेट्स खरीदते हैं तो उसका एंट्री परचेज बुक या सब्सिडरी बुक्स में नहीं लिखते हैं, तो कहाँ लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री हमें करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने जर्नल प्रॉपर भी यहाँ पे तैयार किया हुआ है और उसमें हम एंट्री लिखेंगे। क्या एंट्री आएगा डेट के साथ, तो यहाँ पे हम एंट्री लिखेंगे 2018 8 तारीख का एंट्री है, इसलिए 8 अप्रैल फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा है, तो आर्ट फर्नीचर वर्क। कितना अमाउंट है, तो 13,000 है, तो दोनों तरफ 13,000 डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंट्री कंप्लीट होता है। नरेशन यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, ओके। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगला एंट्री हमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे एंट्री दिया है 12 तारीख का सोल्ड टू धीरज गुड्स 11,500 वाइड सेल इनवाइस नंबर 27। सेल इनवाइस क्लियरली बोला गया है, इसलिए सेल बुक में जाएंगे, 12 तारीख का है 12 अप्रैल। किस नाम से यहाँ पे है, तो धीरज के नाम से है, इसलिए धीरज ये पार्टी का नाम लिखेंगे। कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं है, 11,500 इनवॉइस नंबर
27। इसमें कुछ भी अलग से नहीं दिया है, सिर्फ इनवॉइस नंबर दिए, इसलिए थोड़ा सा हमें अलग तरीके से इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखने हैं। देन नेक्स्ट 13 तारीख में फिर से सेल बुक में हमें जाना पड़ेगा। राजा नाम का पार्टी है, राजा, और डेट है 13। इसमें हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। इनवॉइस नंबर 88 है और क्या बोला है 12,780 के ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये 5% 10% होते तो 1278 इतना 10% मिलता था, इसलिए हम यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट के साथ हमें अमाउंट मिल जाएगा। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 कितना अमाउंट है तो 12,780 इंटू 5 अपॉन 100। यहाँ से 1 0 गया, यहाँ से 1 0। इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 8 5 44 यहाँ पे मिलेंगे, 7 5 35 प्लस दिस 4 39, फिर यहाँ पे 3 मिलेंगे, 5 2 10 प्लस 3 13, 5 1 5 प्लस 6, फिर उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें देखो आंसर मिलता है 639, राइट। 639 इज टू बी द 5% अमाउंट। अगर इसे हम माइनस करते हैं तो अमाउंट हमें देखो यहाँ पे कितना मिलेगा। हम यहाँ पे अमाउंट डायरेक्टली लिख देते हैं 12,141। देन नेक्स्ट, इसके बाद फिर हमें ट्रांजैक्शन दिया हुआ है 21 अप्रैल। 21 में हमें क्या बोला है सोल्ड टू सुरेश, इसलिए फिर से सेल में ही जाएंगे। सुरेश नाम का पार्टी यहाँ पे हमें लिखना है। कितना अमाउंट बोला है 8,000 के ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट। 10% होते तो 800, तो इसके डबल 1,600 रुपये हमें यहाँ से माइनस करने हैं। इनवॉइस नंबर हमें नहीं दिया है, इसलिए 8,000 में से 1,600 अगर माइनस करते हैं तो अमाउंट हमें मिलेगा 6,400। देन नेक्स्ट 23 तारीख में धीरज रिटर्न गुड्स। अभी देखो यहाँ पे हमने धीरज को हमने गुड्स बेचे थे, इसलिए सेल्स रिटर्न में हमें आना पड़ेगा 2018 धीरज रिटर्न 23 अप्रैल, इसलिए धीरज का नाम यहाँ पे लिख देंगे। धीरज कितना रिटर्न किया हुआ है तो 500 का गुड्स उसने हमें रिटर्न किया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे कितना अमाउंट लिखेंगे 500 अमाउंट लिखेंगे। इनवॉइस नंबर 14 है, इनवॉइस नंबर भी लिखना है। उसके बाद 26 सुरेश रिटर्न गुड्स टू अस 150 ग्रॉस बोला है, इसलिए यहाँ पे हमें ग्रॉस का अमाउंट भी माइनस करना पड़ेगा। सुरेश को हमने गुड्स सेल किए थे, इसलिए यहाँ पे फिर से सेल्स रिटर्न में आना पड़ेगा। 26 सुरेश, इनवॉइस नंबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 115 और ग्रॉस बोला है, इसलिए 150। सुरेश को जब हमने गुड्स सेल किए थे तो कितना परसेंट यहाँ पे डिस्काउंट था तो 20% था, तो फिर से हमें 150 के ऊपर 20% माइनस करने पड़ेंगे, इसलिए 150 के ऊपर 20% यहाँ पे हम निकालेंगे। थर्ड 150 इंटू 20% अपॉन 100। एक ही ज़ीरो यहाँ पे कट होगा, 2 ज़ीरो कट नहीं होंगे। सो 15 इंटू 20 इट मीन्स यहाँ पे 25 या डायरेक्टली 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/20 हमें 300 अमाउंट मिलेगा, लेकिन एक ही ज़ीरो कट किया था इसलिए यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए अमाउंट कितना मिलता है हमें 30 रुपीज़। ये अमाउंट यहाँ पे हमें मिलता है। सो 150 में से 30 रुपीज़ माइनस किए तो हमें सेल्स रिटर्न में कितना लिखना पड़ेगा 120, करेक्ट। देन नेक्स्ट यहाँ पे 28
तारीख में आते हैं। रिटर्न टू सुहास, सुहास से हमने गुड्स खरीदे थे परचेज बुक में, इसलिए हमें परचेज रिटर्न बुक में आना पड़ेगा। डेट क्या लिखना है 28 अप्रैल। सुहास, इनवॉइस नंबर हमें 9 दिया हुआ है डेबिट नोट का, एंड द अमाउंट स्टेट वे दिया है 1200 रुपये, इसलिए यहाँ पे 1200 लिखेंगे। देन नेक्स्ट वन इज़ द 28 का होने के बाद फिर 30 का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है विराट। विराट से हमने गुड्स खरीदे थे। रिटर्न टू विराट, इट मीन्स फिर से हमें यहाँ पे परचेज रिटर्न में आना पड़ेगा विराट के नाम से। इनवॉइस नंबर दिया है 10 और ग्रॉस अमाउंट बोला है, इट मीन्स यहाँ पे विराट को हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था, इसलिए 10% यहाँ से माइनस करेंगे, 130 रुपया माइनस होगा। तो परचेज रिटर्न बुक में हमें विराट के नाम से कितना लिखना है 1170। देन लास्ट 30 तारीख का ट्रांजेक्शन दिया है रिटर्न टू कुलदीप। कुलदीप से हमने गुड्स खरीदे थे, इसलिए यहाँ फिर से हम कुलदीप का नाम लिखेंगे। और फिर से ग्रॉस बोला गया है, इनवॉइस नंबर 11 है, तो 1100 रुपये के ऊपर ग्रॉस कुलदीप से 25% ट्रेड डिस्काउंट था, इसलिए 1100 के ऊपर हमें अमाउंट माइनस करने के बाद अमाउंट मिलेगा 825। अभी कैसे 825 आया कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन नंबर 4, 1100 रुपये इंटू 25 अपॉन 100 अगर करते हैं तो 2 0 यहाँ से कट होते हैं। 25 1 जा 25, 2 बचे, अगेन 25 1 जा 25 प्लस 2, इसलिए 27, 275 अमाउंट माइनस किया 1100 में से, तो अमाउंट हमें मिला 825। ओके, यहाँ पे हम अभी सारे एंट्रीज हमारे ख़त्म हो चुके हैं, इसे क्लोज करते हैं और टोटल निकालते हैं। टोटल देखते हैं हमारा कितना आता है। यहाँ पे 3, 8 + 5 13, फिर से 3, देन 6 + 2 8 + 1 9, अगेन 8 + 2 10 0 1, 30,933। देन सेल्स बुक में हमें कितना अमाउंट मिलता है 1 4 9 + 1 10, अगेन 1 यहाँ पे 6 + 2 8 9 10 3, यहाँ पे हमें अमाउंट मिलता है सेल बुक का 30,041। देन परचेज रिटर्न में कितना अमाउंट मिलेगा 5, 7 + 2 9, 8 + 2 10 + 1 11, फिर से 1 1 1 3, राइट। देन 3,195 ये अमाउंट परचेज रिटर्न में मिलता है। एंड लास्ट वन इज़ द सेल्स रिटर्न बुक 0 2 5 + 1 6, 620 ये अमाउंट हमें सेल्स रिटर्न में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी ख़त्म किया हुआ है जनरल प्रॉपर के साथ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो।